हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एमआरएफ कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आज मैं आपको यहाँ पर केवल लेवल्स बताने वाला हूँ, ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे और आपने इस कंपनी के स्टॉक्स को लेकर के रखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पर हर एक लेवल्स के बारे में बताया था। स्टॉक्स में इस कैंडल के लो को बारे में बताया था कि सपोर्ट वाला एरिया बनेगा और यहाँ पे फिर टारगेट बना, फिर यहाँ पे टारगेट बना और फिर यहाँ पे टारगेट बना। फिर मैंने इस कैंडल के लो का टारगेट बताया था और यहाँ पर आप देखेंगे ये टारगेट हमें अचीव हुआ था। फिर हमारा टारगेट इस कैंडल का जो हाई था ये था और स्टॉक ने इसको अचीव भी किया और अभी स्टॉक हमारा इस लेवल के पास में चल रहा है। तो अब स्टॉक्स का जो टारगेट था वो मैंने आपको इस कैंडल के लो के आसपास का बताया था और ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 1,40,000 के आसपास का था और स्टॉक्स ने इसी के हाई को टेस्ट किया 1,39,995, यानी कि 5 रुपए कम पर स्टॉक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया। अब स्टॉक्स का ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और इससे थोड़े से ऊपर की रेंज की बात करें तो 1,40,447, यानी कि आप लगभग 1,40,500 मान सकते हैं। ये लेवल अब हमारा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला पुराना। अब ये लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को फिर से एक इतनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि स्टॉक्स में वॉल्यूम भी चाहिए और स्टॉक्स के साथ में क्लोजिंग भी इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये आपका एक तो टारगेट रहेगा। दूसरा, जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक हमें इंतजार करना है। आज स्टॉक्स ने हाई नहीं बनाया पर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाए। पर आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ज्यादा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू कल के दिन में, यस्टरडे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दी है और ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है हमारा कहाँ पर, इस स्टॉक्स में इस लेवल पर जिन लोगों ने बाय किया था उन लोगों ने, या फिर इस कैंडल में जो ब्रेकआउट होकर के स्टॉक नीचे की तरफ गया था, यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उन लोगों ने अपना यहाँ पे स्टॉक्स को सेल आउट किया था कल के दिन भी और आज के दिन भी। तो अब ये लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, ये जब तक खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये हो चुके फ्रस्ट्रेट और ये स्टॉक से सबसे महंगा। तो इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इसमें फंसे हुए रहने की दिक्कत होती है क्योंकि एक तो महंगा स्टॉक है और दूसरा स्टॉक्स में यहाँ तक बड़ी गिरावट हो गई थी। तो वो लोग यहाँ पे घबरा करके इस स्टॉक्स में सेल कर चुके थे, जो कि कल भी आपको सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया होगा और स्टॉक्स ने क्लोजिंग हमारी बीच के पॉइंट के आसपास दी थी। तो ये जब तक यहाँ पे सब लोग नहीं चले जाएंगे तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। अब स्टॉक्स का जो टारगेट रहेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएटली आपका टारगेट दिखाई देगा यहाँ पर इसके नल के हाई का आसपास का 1,44,000 से लेकर के 1,44,750 तक का ये आपका टारगेट रहेगा। और ये टारगेट जब अचीव हो जाएगा तो फिर आपको टारगेट कमेंट करके मुझे बताना है कि नेक्स्ट टारगेट कौन सा आने वाला है। साथ ही आपको स्टॉप लॉस किस तरह से पता करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉक्स अब हमारा फिर से यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक्स अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और वो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला जो लेवल रहेगा, फिर से इस कैंडल का हाई 1,32,800 और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि 1,34,350 और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पे 1,35,500 का बना हुआ है। तो ये 2 से 3 लेवल रहेंगे। स्ट्रॉन्ग वाला लेवल अगर आपको देखना है तो आप इस कैंडल के लो तक का रख सकते हैं 1,36,000 का। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।